इस जगत में परम तृप्ति उनकी है जो समझौते नहीं करते, जो भीतर से बाहर की तरफ जीते। जो करना चाहते हो वही करो। और मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि वह सही है या गलत, उसका निर्णय भी तुम्हारी अंतरात्मा को ही करना है। उसका निर्णय भी बाहर से नहीं लेना है। कौन निर्णय करेगा क्या सही है क्या गलत है? बुद्ध ने घर छोड़ा, पिता समझते थे गलत है, पत्नी समझती थी गलत है, परिवार समझता था गलत है, सब समझते थे गलत है। लेकिन आज 2500 साल बाद क्या तुम ये कहोगे कि बुद्ध ने घर छोड़ा तो बुरा किया? नहीं छोड़ते तो मनुष्य जाति वंचित रह जाती, सदा सदा के लिए वंचित रह जाती। एक अमृत की धार बही, मगर जब छोड़ा था तो कोई भी पक्ष में नहीं था, कोई भी। बुद्ध अपना राज्य छोड़कर चले गए थे इसीलिए कि राज्य में जहां भी जाते वहीं लोग समझाने आते, तो सीमा ही छोड़ दी। सीमा छोड़ दी तो पास पड़ोस के राजा महाराजा आने लगे, क्योंकि वो भी उनके पिता के मित्र थे। कोई बचपन में साथ पढ़ा था, किसी की दोस्ती थी, किसी का कोई नाता रिश्ता था, वो समझाने आने लगे। जो आता वही बुद्ध को कहता कि तुम क्या ना समझी कर रहे हो। एक सम्राट ने तो यह भी कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं, अगर तू अपने बाप से नाराज है फिक्र छोड़, मेरा राज्य तेरा, चल मेरी बेटी उससे तेरा विवाह किए देता हूं, तू इसको संभाल ले। हो सकता है बाप बेटे की ना बनती हो, कोई फिक्र नहीं, अक्सर बाप बेटों की नहीं बनती। तो ये तेरा घर है और चिंता मत कर, तेरे पिता के राज्य से मेरा राज्य बड़ा है, तो तू कोई नुकसान में नहीं रहेगा। और तू अपने बाप का इकलौता बेटा है, आज नहीं कल बूढ़ा मर जाएगा, वो भी तेरा है, ये भी तेरा है, फायदा ही फायदा है, तू उठ। जो आता वही समझाता। आखिर बुद्ध को इतने दूर निकल जाना पड़ा जहां कि कोई बाप को जानता ही ना हो, पहचानता ही ना हो। अपने बाल काट डाले, सुंदर उनके बाल थे, ताकि कोई पहचान ना सके, घुटमुंडे हो गए, वस्त्र पहन लिए दीनहीन, भिखमंगे मालूम होने लगे। गांवों में न जाते, जंगलों में विचरने लगे, ताकि ये समझाने वालों से पीछा छूटे। क्योंकि अंतरात्मा से एक आवाज उठी थी कि सत्य को खोजे बिना नहीं मरना है। और अगर इन्हीं बातों में उलझे रहे तो सत्य को खोजने का समय कहां, अवकाश कहां, सुविधा कहां। आज तुम ये ना कहोगे कि बुद्ध ने गलत किया। बुद्ध ने बड़ा उपकार किया, पूरी मनुष्य जाति पर उपकार किया। ऐसा कल्याण किसी और दूसरे मनुष्य ने नहीं किया है। हालांकि तुम भी अगर उस समय होते तो तुम भी बुद्ध को समझाते कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, पिता की सुनो, पिता बूढ़े, उनको दुख मत दो, पत्नी जवान है उसको पीड़ा मत दो, बेटा अभी अभी पैदा हुआ है उसको छोड़ के भागे जा रहे हो, ये पलायनवाद है। सब कहा होता, सब कहा था, लेकिन बुद्ध भीतर से जिए, भीतर से जिए, इसलिए महिमा प्रकट हुई, गरिमा प्रकट हुई। सुकरात को समझदार लोगों ने समझाया था कि तू एथेंस छोड़ दे, क्योंकि यहां तू रहेगा तो फांसी लगनी निश्चित है, तू कहीं और चला जा। लेकिन सुकरात ने एथेंस नहीं छोड़ा। उसने कहा जो मुझे कहना है वो एथेंस जैसे ही सुसंस्कृत समाज में कहा जा सकता है, और अगर यह सुसंस्कृत समाज मुझे मारने को तैयार है तो फिर मैं किसी और दूसरे समाज में जाके तो और भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। वो तो और जंगली, वो तो और भी अशिष्ट और असभ्य। फिर मुझे जो कहना है उसको समझने वाले थोड़े से लोग कम से कम यहां हैं। मौत तो आनी है सो आएगी, मगर मैं अपनी बात कह के जाऊंगा। कोई सुन लेगा, समझ लेगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा।
जीसस ने सूली पर चढ़ने में अड़चन अनुभव नहीं की। जब भी कोई व्यक्ति अपने ढंग से जीता है, अपनी शैली से जीता, अपनी मौत से जीता है, तो मौत दो कौड़ी की होती। वो जानता है कि उसने जिया है, इस ढंग से जिया है, इतनी परिपूर्णता से जिया है कि इस परिपूर्ण जीवन का कोई अंत नहीं हो सकता। मौत आएगी और चली जाएगी, मैं रहूंगा। लेकिन राम छवि, ऐसा तुम्हें ना हो सकेगा। तुम तो अपने से जी नहीं रहे, तुम्हें तो आत्मा का पता ही कैसे चलेगा? आत्मा के पता करने का ढंग ही यही, अपने ढंग से जियो। जो देखना है देखो, जो करना है करो, जैसा जीना है वैसा जियो। किसी के चरणों में गिरना है तो गिर जाओ, और किसी के चरणों में नहीं गिरना है तो चाहे गर्दन कट जाए, मत गिरना। मगर अपनी आत्मा को गौरव दो। लोग क्या कहेंगे? लोग हैं कौन? लोग यानी कौन? इनका मूल्य क्या है? इनकी खुद की आत्मवत्ता क्या है? हजार मूढ़ ताली पीट के तुम्हारा स्वागत करें, तुम इसके लिए राजी होगे कि एक बुद्ध पुरुष तुम्हारे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे? तुम इसे चुनोगे, क्या करोगे? संख्या गिनोगे हजार मूढ़ों की? अगर संख्या से जियोगे तो चूकोगे, बुरी तरह चूकोगे। जानने वाले एक आदमी की आंख का इशारा भी बहुत है। न जानने वाले लोगों के फूलों के हार भी किसी काम के नहीं। और जरा संभल के चलना, क्योंकि जो फूलों के हार पहना रहे हैं उन्हें कुछ पता नहीं। एक धुन है, आज फूलों के हार पहना रहे हैं, कल वही जूतों के हार लेके आ जाएंगे, वही के वही लोग। उनके बदलने में देर नहीं लगती। वे हैं ही नहीं, उनकी कोई आत्मा है, उनकी कोई स्थिरता है। आज सम्मान देते हैं, कल गाली देने लगते हैं, फिर सम्मान देने लगते हैं। उनकी बातों का कोई भी मूल्य नहीं है। अगर देखना ही हो किसी की गवाही, तो किसी जागे पुरुष की गवाही मांगना, किसी सद्गुरु की गवाही मांगना। उससे पूछना कि क्या कहते आप, उससे लेना अगर स्वीकृति लेनी हो। लेकिन भीड़भाड़ से बाजार में लोगों से पूछते फिर रहे हो और उनकी आंखों में देख के चल रहे हो। उनको खुद अपना पता नहीं है, वे खुद तुम्हारे जैसे ही भटके हुए हैं। शायद तुमसे भी ज्यादा गहरे गर्त में पड़े हो। बीमारों से तुम अपनी चिकित्सा करवाने चले हो। पागलों के साथ तुम सोच रहे हो कि तुम प्रज्ञा को उपलब्ध हो जाओगे। छोड़ो ऐसी भूल भरी बातें। ऐसी ही भूल भरी बातों से दुनिया डूबी जाती। अनेक लोग आते और चले जाते, बिना जिए, बिना जाने, बिना भोगे।